तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज बहुत दिन बाद कुछ कहने को दिल किया है तो मैं कह रहा हूँ। मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी कुछ समस्या होती है जो हर किसी से शेयर नहीं किया जाता है, फिर भी मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ कि जब एक मर्द पे कितना भी दुख आए, कितना भी प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है। हालांकि वो, मैं अपना ही बात बता रहा हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। सुबह का 3 बजे, आप समझ सकते हैं सुबह का 3 बजे उठने का किसी को दिल नहीं करता है। पर हम लोग जो विदेश में रहते हैं, सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई, जहाँ पे भी रहे विदेश में, सबकी लाइफ ऐसी ही है। कोई 3 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। हाँ, तो हम लोग का 3 बजे उठते हैं, 4 बजे से ड्यूटी है, 3 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोआते हैं। उसके बाद 4 बजे हम लोग जाए बस में बैठते हैं। 4:30 में बस खुलती है। हाँ? हम लोग सुबह का 5 बजे साइड पे पहुंच कर अपना काम कर लेते हैं। ये नहीं कि वहां पे जाके चाय नाश्ता या फिर कुछ मिले, ऐसा कोई उम्मीद नहीं रहता है। उम्मीद करना भी बेकार की बात है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जाओ अपना मशीन उठाओ, जो भी काम है वो काम जाके करो, ऐसा ही है ना। तो वहां पे हमें काम करने के समय इंजीनियर आएगा, बोलेगा ये कैसे हुआ, ये गलती कैसे हुआ। तो गाली तो मुझसे, जाहिर सी बात है, कोई भी है तो बहन चोद ये काम कैसे तुम लोग करते हो, माँ चोदी इस काम की है, मैं गाली फजीयत होता है। फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर आते हैं, जो इंजीनियर नहीं सीनियर हमारे, जो हमसे काम करवाते हैं, वो आते हैं तो बोले साले ऐसे काम होता है ये, और 10 किस्म का बात, यानी कि जो मर्जी सो बोल के जाता है। हम लोग फिर थोड़ा देर के लिए अंदर गुस्सा आता है कि मैं अभी कुछ बोलूं, गाली दूं, पर क्या करूं, यहाँ तो पैसे के लिए हम आए ना, अपने फैमिली के लिए हम आए हैं। यदि हम बर्दाश्त ना करें तो शायद हमारा कुछ भी ना हो, और यहाँ से हमें भेज भी सकते हैं ये लोग। यदि हम कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा, यानी कि उनके बातों का जवाब दे रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हमें इंडिया भेज सकते हैं। इसमें कोई खेद नहीं है, हमें भेज सकते हैं। तो ये सब बातें तो बातें की। फिर उसके बाद हम लोग का ऐसे दिन भर लाइफ ऐसे चलता है, गाली सुन के, काम करके, कभी हैमर मार रहा हाथ पे लग गया। ये कल कल मालूम है, ये सरिया घुस गया था यहाँ पे, आप देख सकते हो, दिख नहीं रहा ना, बट 2 दिन तक इस पे पट्टी लगा था। वो सरिया घुस गया होता, इतना सारा ब्लड बहुत आया, पर मैंने किसी को नहीं बताया, अपने घर पे किसी को नहीं बताया। दोस्त ठीक है, किसी को भी नहीं बताया। बस यहाँ साइड पे मालूम था कि अर्जु को ये प्रॉब्लम हुआ है, रूम पे मालूम है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक, पर किसी को नहीं बताया। और वही घर पे जिसके लिए हम यहाँ आए, इतना दूर है, हाँ, हमें इतना प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी नहीं, बुखार लगे, सर दर्द हो, यानी कुछ भी हो, हमें कुछ भी घर पे नहीं बताना है। और घर पे जो मात्र 4 दीवार के बीच में रहती है, हमारी बीविया, या फिर दुनिया में किसी भी औरत, कोई भी औरत हो, किसी की भी पत्नी हो, और घर के 4 दीवारी में रहती है, और उसे जरा सा भी उसकी फैमिली में कोई कोई भी हो, कोई कुछ बोल दे, हाँ, कोई भी कुछ बोल दे, उसे इतना प्रॉब्लम होता है।
कोई कुछ जरा सा थोड़ा सा बात बोल दे, जैसे खाना बना रही है कुछ उसमें ज़्यादा हो गया, उसके लिए अगर बोल दे कोई, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे ये बोला कैसे, ये वर्ड उसने निकाला कैसे मेरे लिए। तो उसके लिए घर में लड़ाई झगड़ा हर इंसान के घर में होता है। ये नहीं कि दूसरे घर में, मेरे भी घर में होता है। मैं अपना खुद का बात बता रहा हूँ, मेरे भी घर में होता है कि हाँ उन्होंने मुझे बोला कैसे, फिर ये तो मैंने इधर उधर, तो फिर आएगा फोन यहाँ, हाँ यहाँ आएगा, आपके पास आएगा फोन घर से कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, या फिर माँ बहन फोन करके तुम्हारी बीवी, कोई भी हो, तो एक दूसरे का लेके बैठ जाएंगे। फिर साला घर के बारे में सोच के फिर अपने बारे में सोचना भूल जाता है इंसान कि साला मुझे क्या हुआ था, कि मुझे क्या होता है। साला मैंने आज तक घर वाले को पता नहीं लगने दिया, पता भी नहीं लगने दिया अपने घर वाले को कि मुझे क्या हुआ है। और ये घर में थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी बात, हाँ, तो यहाँ पे पता लगता है कि हुआ है। तो ये नहीं कह रहा कि सब कोई गलत है भाई, तो किसी के घर में नहीं होता है, किसी के घर में होता है, हाँ। तो बात यह है कि वो घर के काम करके थक जाती है। घर के जो आदमी है, क्या है, सुबह में उठो, हाँ सुबह में कितना 6-7 बजे उठते हैं, 6-7 बजे उठा, खाना बनाया, घर साफ सफाई किया, खाना बनाया, खा के फिर से आराम से बैठो, कोई काम तो है नहीं। या फिर किसी घर में गाय भैंसे हैं तो थोड़ा काम बढ़ता है, पर नेचुरल मिडिल क्लास आदमी के घर में वो सब कुछ नहीं रहता है, तो बस खाना बनाना और घर का साफ सफाई यही होता है ना, और कुछ भी नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। फिर भी उन लोगों को लगता है जैसे हम लोगों ने यहाँ ला के बहुत सारा काम करवा रहा है, उससे बहुत परेशान, बहुत ट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप को अगर समझ ले ना, अपने आप को समझ ले कि जो काम मैं अपने घर पे कर रही थी वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वही काम मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। तो जो बात मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मुझे बोला, हाँ, वही बात मुझे सेम यहाँ पे मेरे सास, मेरी ननद, मेरे देवर मुझे बोल रहे हैं, तो सहना चाहिए। वो आज है, कल है, परसों है, कब तक है। फिर आप अभी नए नए हो, आप अभी परेशान होते हो, हाँ परेशान होते हो कि मुझे सब कोई बोलता है, हाँ सबको मैं इतनी बुरी लगती हूँ। ऐसा कुछ बात नहीं है। जिन्होंने आपको आज बोल रहा है, जिन्होंने आज आपको बोला है कि बहू ऐसे नहीं ऐसे कर, वो मालूम है किसी की बहू 40, 45, 50 ऐसी उम्र में किसी की बहू आती है, तो उन्होंने अपना घर बसाने के लिए उतना समय तक के उन्होंने तुमसे ज्यादा सुना है और तुमसे ज्यादा किया है। अभी जो आपकी सास जो कर रही हैं, हाँ उनके मामले में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके मामले में। जब वो हमारी ख्याल है, हमने देखा है, हाँ हमारी उम्र अभी वो 24-25 साल की है, हमने देखा है, अपने आँख के सामने देखा है, बहुत ऐसी औरत हमारे घर के पास में ही है, जो घर से लेके बाहर तक के भी किए उन्होंने, गेहूं की कटाई, धान की पिटाई, ऐसे क्योंकि वो पहले तो सबके घर में हर चीज का सुविधा नहीं होता था, तो सर पे कपड़े लेके नदी पे धोने जाती थी, घाट पे। और आज आपसे उतना होगा नहीं होगा। आज आपको क्या करना है घर में, पहले तो हमारी जो एजेड माए हैं, आपकी सास है, हमारी एजेड माओं को छोड़ो, आपकी जो सास है वो मालूम है पहले वैसे करके मसाला पीसती थी पत्थर पे, और आज आप क्या करते हो, मिक्सर में डाल दिया, उधर कोई काम कर रहा है मिक्सर में डाल दिया, हो गया। यानी कि आपको आज हर सहूलियत घर में दिया जाता है, आपके माँ बाबूजी आपको हर चीज दे के भेजता है ताकि मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो, बट अच्छा है।
फिर भी आप लोग को यहाँ सिर्फ खाना बनाने में और घर के सफाई रखने में इतना दिक्कत होता है, कोई बोल दे तो इतना प्रॉब्लम होता है। आप खुद को एक बार उनके जगह पे रख के देखो, क्या ये आई होगी तो उनकी सास ने नहीं बोला होगा? क्या इनके घर वालों ने उन्हें नहीं बोला होगा? जो आप इतने परेशान होते हो, क्या आपकी मम्मी आपको नहीं बोलती थी आपके घर पे? क्या आपके पापा आपको नहीं बोलते थे? बट ये सब कोई मायने नहीं रखता, बस ये मायने रखता है कि मुझे ये लोगों ने बोला क्यों, बोला क्यों। ये आप बहुत गलत सोचते हो, ऐसा सोच निकाल दो आप। ठीक, जो आपके लिए अपना घर परिवार छोड़ के इतना दूर जाके कमा रहा है, आप लोग घर में छोटी छोटी सी बात पे टेंशन में झगड़ा करके आप उन्हें बोलते हो। हाँ? वो खुद में परेशान रहता है, साइड पे जाके बॉस का गाली सुनता है, डांट खाता है, दिन भर क्या क्या बातें सुनता है, फिर आकर रूम पे खाना बनाता है, खाता है, 10 से 11 बज जाते हैं रात में। खाना बनाते खाते होते ये 10 से 11 बज जाते हैं। फिर आप लोग उसे फोन करके ये बोलोगे, ऐसा बोलोगे, तुम्हारी माँ ऐसी बोली है तो तुम्हारी बहू ऐसी बोली है। ये सब आप घर का मैटर है, आप संभालो। आपको हम लोगों ने लाया क्यों है? अपने घर को संभालने के लिए। हाँ? अपने घर को संभालने के लिए लाया है ना। और जब आप ही ऐसे करोगे तो फिर आपसे छोटे जो है वो क्या सीखेंगे? हम्म? क्या सीखेंगे? ये वही सीखेंगे ना कि हाँ मेरे घर की मेरे बड़े ऐसे बात कर रहे थे, फिर वो दूसरे जगह जाएंगे उससे आपका कॉपी करेंगे। समझ रहे हो ना आपको बात को? आप बच्चे के सामने जैसे रहोगे, बच्चा सेम टू सेम वैसा सीखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आप कुछ गलत मत करो ताकि आपके बच्चे पे भी प्रभाव पड़े, आपके घर के बच्चों पे प्रभाव पड़े कि हाँ मेरी माँ ऐसे बात करती थी, ऐसे बोलती थी। ठीक, आप अच्छे से रहे। ठीक है, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे बोलने को बोलूँ तो 5-6 दिन तक लगातार बोल दूं, पर उतना बड़ा वीडियो है। और क्या बुरा लगा हो किसी को तो आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा हमें। पर एक बार इन बातों पे ध्यान दीजिएगा कि घर आपको बसाना है, उजाड़ना नहीं है।